अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नाज सहतो और आप देख रहे हैं नैरेटिव विथ नाज। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान लगता ऐसा है कि किसी जहनी तनाव में है, इसलिए गुज़श्ता कई दिनों से उन्होंने जो बातें की हैं, जो गुफ्तगू की है, वो एक जहनी तनाव का इजहार ही हो सकता है। इस सिलसिले में उन्होंने एक तो जो बात की जिसने सारे मुल्क में एक हंगामा बचाया, वो थी ये गुफ्तगू कि उन्होंने एहतजाज के हवाले से ये कहा कि उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है, जो हज़ारा लोगों ने एहतजाज किया था। उसके बाद अब ये बारहा वज़ीर आज़म साहब कर रहे हैं कि फ़ौज के ख़िलाफ़ जो बात कर रहे हैं उनका इलाज होने जा रहा है। उसके अलावा उन्होंने सोशल मीडिया के ग्रुप के साथ जो गुफ्तगू की है, उसमें तो हत्ता कि ये भी कहा है, लेकिन उस डायरेक्टली बात कहा है कि सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ पार्टीज़ लंबे अरसे तक इक़्तिदार में रही हैं, उनके रूट्स हैं ब्यूरोक्रेसी में। इस किस्म के रूट्स जल्दी में ख़त्म नहीं होती, ये तो सिर्फ इनकलाब में हो, खूनी इनकलाब में हो सकता है, और हमारे यहाँ खूनी इनकलाब नहीं आया है। गुफ्तगू में वो कि उन्होंने ये नहीं कहा है कि वो खूनी इनकलाब चाहते हैं, लेकिन ये संगीन किस्म की जो ख्वाहिश है वो उस गुफ्तगू से ज़ाहिर भी हो रही है। आज हम गुफ्तगू इसके हवाले से करेंगे, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब गुज़श्ता कई दिनों से जिस जहनी दबाव में हैं, वो उसका अंदाज़ा किया जा सकता है कि वो जहाँ भी अपनी कामयाबी के लिए हाथ पैर लगाना चाहते हैं वो रास्ते नहीं निकल रहे हैं। मिसाल के तौर पर पीडीएम के मुतल्लिक वो बरमला कर रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि वो उन्होंने बड़ी कामयाबी से ये तासुर पैदा कर दिया है कि हुकूमत नाकाम हो गई है, गो कि हम नाकाम नहीं हुए हैं। वज़ीर आज़म साहब की ये दावा है, और उन्होंने कहा है कि पीडीएम ये जो कह रही है कि मुल्क तबाह हो गया, इकानमी तबाह हो गई, ये हकीकत तो है कि मुल्क में तबाह मामला तो ऐसे ही है, लेकिन उसके लिए ज़िम्मेवार वो खुद है, या इजाफी बात ये कहते हैं। अब ज़ाहिर है ये मामला जो है वो इंतहाई संगीन है। जब एक वज़ीर आज़म की ज़हनी कैफियत इस हद तक पहुँच जाए कि वो इस अंदाज में एक एतराफ़ भी करने लगे। इससे पहले आपको पता है उन्होंने कहा कि मैं तैयार नहीं था, अब जब किसको भी हुकूमत मिलने, जब भी किसी को हुकूमत दी जाए तो पहले उसे तैयारी करवानी चाहिए। ये ऐसे मसाइल हैं जिनसे अंदाज़ा हो रहा है कि वज़ीर आज़म साहब एक अंदरूनी ज़हनी जंग से लड़ रहे हैं और उससे अभी निकल नहीं पा रहे हैं। उसकी वजह से वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता दिनों जो जब कोयटा गए तो उन्होंने फिर गो कि वो तय हो गया था कि आपकी संगदिली जीत गई है। उसके बाद वो उन्होंने तदफीन की है, लेकिन वो जो गुफ्तगू उन्होंने पहले की थी उनके मुतल्लिक, जिसमें सारे मुल्क में एहतजाज पैदा हो गया था, एहतजाज चल रहा है और वो रिकॉर्ड का हिस्सा हो गया पाकिस्तान की तारीख में। उसको याद रखा जाएगा कि एक वज़ीर आज़म ऐसा भी था कि जो लोगों को दस्ते शफ़क़त देने के बजाय ये कह रहा था कि नहीं लाश दफना दे, मैं बाद में आऊँगा, ये मशरूत भी उन्होंने कर लिया था। ये पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा तो बन गया। लेकिन उसके बाद जब कोयटा भी गए तो फिर उन्होंने ये बात की, वो कोई वहाँ जिक्र नहीं था, लेकिन वो पीडीएम के वो उस दिन तकाजा ये था कि उनको गुफ्तगू करनी चाहिए थी शोधा के हवाले से और दूसरे मामलात के हवाले से, लेकिन उन्होंने फिर पीडीएम को निशाना बनाया। पीडीएम उनके हवासों पे सवार हो गया है, इसलिए उन्होंने कहा कि ये फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करते हैं। अब फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करने वालों का जल्दी इलाज होगा, ट्रीटमेंट होगा। ये 24 घंटे में वज़ीर आज़म ने 2 मरतबा ये गुफ्तगू की है। कोयटा में बातचीत की, फिर अगले दिन जो है वो आए और उन्होंने सोशल मीडिया के एक ग्रुप से बात की। सोशल मीडिया का एक ग्रुप जो टेलीविज़न पे देखा गया। अब वो सोशल मीडिया एक कहानी तो है, एक रियलिटी है, लोग उससे ओपिनियन लेते हैं, इंडिपेंडेंट ओपिनियन देते हैं। सोशल मीडिया की तरफ लोग क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आपने टेलीविज़न जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें इतनी सेंसर डाली हुई है, उतने प्रेशर डाले हुए हैं, इनडायरेक्ट प्रेशर डाले हुए हैं कि पूरी बात नहीं आती। तो सोशल मीडिया वो किसी न किसी तरीके से तसल्ली करती है और फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी एग्जेजरेट भी होके आती हैं। लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने बजाय के मुल्क के किसी नामवर राइटर से, किसी जर्नल से और किसी और इंटेलेक्चुअल से बात करते तो 6-7 आदमी जो उनकी सोशल मीडिया टीम ने मुनासिब समझे उनको लाया और वो उनसे जब गुफ्तगू कर रहे थे तो मुझे याद आ रहा था कि बचपन में हम रेडियो पे उर्दू का प्रोग्राम होता था, फुलवाड़ी बच्चों का प्रोग्राम होता था, बच्चों की दिलचस्पी की बातें होती थी। वो उस किस्म का फुलवाड़ी प्रोग्राम चल रहा था जिसमें वो कर रहे थे, कोई साहब तजवीज़ कर रहे थे, कोई रिटायर्ड
प्रोफेसर, जब वो ज़ाहिर रिटायर हो गए थे तो उनके पास अपना तजर्बा था। वो कह रहे थे कि किस तरीके से आप जो जगह जगह थूकने से लोगों को रोक सकते हैं, कतार कैसे बनवाई जा सकती है, एक सिलेबस इस सिलसिले में तैयार किया जा सकता है। तो कोई उनको कह रहा था कि वो जो नौजवानों का यूथ प्रोग्राम जो है उसमें सारे पैसे जो हैं वो चले गए हैं कोविड में, तो उनका क्या होगा। कोई इलेक्ट्रिकल मशीन्स की बात कर रहा था, कोई कार्स की बात कर रहा था। ज़ाहिर ये हर एक का हक है, लेकिन उससे अंदाज़ा हो रहा था कि वो लेवल और डिस्कशन किस लेवल का हो रहा था। और फिर ये भी अंदाज़ा हो रहा था कि उन्हें तजवीज़ दी जा रही थी कि आपके मिनिस्टर सियासत में बहुत बात करते हैं, उनको अपने सेक्टर्स की बात करनी चाहिए, ये भी कहा गया। अब ज़ाहिर है वज़ीर आज़म तो जानते हैं, पहले तो उनको खुश करने के लिए गालिबन उन्होंने कहा कि हाँ ये आप दुरुस्त कर रहे हैं, उनको भी अपने बंदे रखने चाहिए और बात करें। लेकिन ये उनको पता है कि पॉलिटिक्स हार्ड रियलिटीज़ है, उसका जवाब देना पड़ता है। इसलिए उन्होंने वज़ीर आज़म साहब ने एक नहीं दो नहीं कई तर्जुमान रख दिए हैं और उनको ऑफिशियल असाइनमेंट है कि मुखालिफ जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनकी वो हिसाब किताब करते रहें, उनकी धुलाई करते रहें। लेकिन वज़ीर आज़म जिस कैफियत में है वो बड़ी ख़तरनाक कैफियत है। वो उन्होंने इस इंटरव्यू में फिर एक मरतबा और एतराफ़ कर लिया है कि अपोजिशन ये लोगों को बताने में कामयाब हो गई है कि मुल्क में तबाही हो गई है और मुल्क के हालात ख़राब हैं, मुल्क में तरक्की नहीं हो रही है। और फिर ये कहा ये सब कुछ है, बिल्कुल है। तो ज़ाहिर है ये इतने सीरियस बड़ा एतराफ़ है कि अगर ये नाकामी है तो फिर उसके लिए, लेकिन वो ज़िम्मेवार अपोजिशन को समझते हैं। फिर इससे निकलने का जो रास्ता कह रहे हैं कि वो बहुत ही ख़तरनाक रास्ता वज़ीर आज़म साहब के जहन में आ रहा है और वो अब उसका इनडायरेक्ट इजहार कर रहे हैं। अब जब ये कह रहे हैं कि फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करने वालों की ट्रीटमेंट होगी, तो उसमें ये कह रहे थे कि फ़ौज, क्योंकि PDM वाले ये कह रहे हैं, वज़ीर आज़म का कहना था कि ये फ़ौज को कह रहे हैं कि आप इलेक्टेड हुकूमत ख़त्म कर दें। ये पहली मरतबा हो रहा है वज़ीर आज़म के मुताबिक कि किसी सिविलियन हुकूमत को ख़त्म करने के लिए फ़ौज को कहा जा रहा है और फ़ौज पर ये दबाव डाल दिया जा रहा है कि अगर वो नहीं कर रही है तो फिर PDM जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ बात कर रही है। अब ये बात किसी और ने मुल्क भर में सुनी नहीं है कि वो कोई कह रहे हो कि फ़ौज आए इक़्तिदार में। वो तो बुनियादी नैरेटिव यही है कि सिविलियन अथॉरिटी को माना जाए, तो वो कैसे कह रहे हैं कि वो फ़ौज को आने की दावत दे रहे हैं। ये वज़ीर आज़म के अंदर के इख्तरा हैं, वो ज़हन एक जो दबाव में शख्सियत आ जाती हैं तो उनके प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं। ये उस किस्म का प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है और उसके नतीजे में वज़ीर आज़म इससे भी आगे बढ़े। आज जो सोशल मीडिया से गुफ्तगू की उसमें तो एक और ख़तरनाक हद तक वज़ीर आज़म साहब गए और उन्होंने फरमाया कि बुनियादी तौर पर ये जो करप्शन है उसकी ज़िम्मेवार पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नवाज़ है, ANP है और फिर अपोजिशंस के उन्होंने नाम लिए कि क्योंकि वो कई सालों तक मुख्तलिफ़ जगहों पे काम करते रहे हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ सूबों में हुक्मरानी करते रहे हैं, तो उन्होंने ब्यूरोक्रेसी में वो बंदे गाड़ दिए हैं और वो काम नहीं करने देते हैं। ऐसी सूरत में उन्होंने कहा, इस्लामी तारीख से कहा फ़लाँ दौर उमैया दौर को ख़त्म करने के लिए फिर पूरी खूनी इनकलाब आया। शहंशाह ईरान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी भी रूट्स बन गए थे ब्यूरोक्रेसी के और दूसरे के, और जब इमाम ख़ुमैनी का इनकलाब आया तो पूरी नस्ल ख़त्म की गई, लोग ख़त्म किए गए। उसके बाद जाके कोई ट्रांसपेरेंसी की बात हुई। और लेकिन वज़ीर आज़म ने कहा कि ये ऐसी सूरत हमारे पास नहीं है। अब देखें कि ये वज़ीर आज़म, अब देखें वो जमहूरियत से जो काम करना चाह रहे थे पहले, अब जमहूरियत जो है वो तो आपको कुछ देने कुछ लेने और इकट्ठे काम करने की तरबियत देती है। वज़ीर आज़म साहब उसमें बिलीव नहीं करते, इमरान खान साहब उसमें बिलीव नहीं करते, इसलिए वो अपोजिशन से बात ही नहीं करते। तो अब वो जमहूरियत से मुकम्मल तौर पर जो मायूस और होने वाली बात होती है ना, वहाँ पहुँच गए। इसलिए वो एक तो फ़ौज के मुखालिफिन का जब इलाज करने की बात कर रहे हैं तो ये धमकी की बात है और सबको पता है कि वो फ़ौज के मुखालिफिन का इलाज कैसे किया जाता है। पाकिस्तान में कवानीन है, मतलब उनसे भी हो सकता है और ये भी देखा है हमने कि दूसरे तरीके से भी होता है। क्या वज़ीर आज़म, इस मुल्क का वज़ीर आज़म अब वो इस किस्म के मामला करवाएंगे? ये एक संगीन मामला है। फिर खूनी इनकलाब की वज़ीर आज़म के ज़हन में बात कैसे आ रही है? खूनी इनकलाब लाने का मतलब क्या है? और उसका अंदाज़ा उनको वज़ीर आज़म साहब को है कि क्या हो रहा है। ये इस किस्म की गुफ्तगू खूनी इनकलाब
khomeini کا انقلاب دیکھا تھا، تاریخ پڑھی ہے کہ اس میں کیا ہوا تھا، کتنے لوگ تھے، کتنی عوامی حمایت تھی، اور وہ کس کے لیے آ رہی ہیں، وہ کیسے یہاں ہو سکتی ہے. آپ کے اسمبلی میں ووٹ نہیں ہے، لوگ پیچھے نہیں ہیں، اور اس کے باوجود آپ خونی انقلاب کی خواہش کر رہے ہیں. اور آپ کا ریکارڈ جو ہے وہ شاید ہے، مولانا عبدالستار ایدھی صاحب کا انٹرویو ابھی تک ریکارڈ میں ہے کہ آپ اس قسم کی سازش کرنے کے لیے پہلے بھی گئے تھے. حمید گل صاحب، آپ اور کچھ لوگ گئے تھے مولانا ایدھی صاحب کے پاس. ایدھی صاحب کو کہا تھا کہ ہم انقلاب لانا چاہتے ہیں. ایدھی صاحب آپ کے ساتھ نہیں ملے تھے، وہ بعد میں رات کے اندر ہی لندن چلے گئے تھے، اور پھر وہاں جا کے انہوں نے یہ بات کی تھی. اس میں بہت سارا معاملہ ہوا ہے. تو یہ آپ کا پہلے کا ریکارڈ بھی اس قسم کا ہے. اب جب خونی انقلاب کی بات وزیر اعظم کریں گے اور اپنا یہ کہیں گے کہ جمہوریت میں جو اویلیبلٹی اسپیس ہے اس سے کام نہیں چل رہا، تو یہ بہت ہی خطرناک انڈیکیٹر ہے. اور پھر آپ فوج کے مخالفین، فوج کا مخالف یہاں پی ڈی ایم کے حوالے سے آپ نے بھی، پی ڈی ایم میں ہمیں تو کوئی نظر نہیں آیا جو فوج کے خلاف بات کر رہے ہو. وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فوج کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے وہ کسی حکومت کا تختہ الٹنے کی دعوت نہیں دے رہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ فوج اپنے کنسٹیٹیوشنل رول ادا کرے، دوسرے ادارے بھی اپنا رول ادا کرے. یہ بہت ہی سنگین صورتحال بننے جا رہی ہے، اور میرا خیال ہے کہ بٹوین دا لائنز جو پیغام آ رہے ہیں وہ کافی خوشگوار نہیں ہے. آج کی گفتگو میں یہاں سے اجازت. اللہ حافظ.